देव्याः नमो वैरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो वैरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं वक्तामैरप्रणत्यमणिप्रवाणा मोद्योतकं दलितिपा पितामोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपा युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् आस्तां तव नमस्तमस्तदोषं त्वत्सङ्कतापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरी सुजलजा निविकासिवांची। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की ते देवादिदेवी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी मूलनायक श्री सुमतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य वंश श्री मानतुंग स्वामी की जय। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि विनय चक्रवर्ती माम गुरुवरी आचार्य वंश विभव सगजी माम मुनिराज की जय। परम पूज्य आर्यका श्रमणी से 108 हरम सिंह माता जी की जयकारा गुरु मात का। पतंबर स्त्रोत में नवमों काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। यदि चोर से भय लग रहा है, किसी भी प्रकार का भय हो, तो न भयों से मुक्ति दिलाने वाला एक काव्य है। सप्त भय एवं चोर आदि के भय से मुक्ति दिलाने वाला यह नववां काव्य है। भय 7 होते हैं। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय और अरक्षा भय। इस तरह से भय के 7 भेद हैं। आपको भय है बच्चे सुन रहे हैं कि लिख रहे हैं? भय कितने होते हैं? कौन कौन से? इस लोक इहलोक का भय, परलोक का भय अर्थात वर्तमान का भय और पूर्व जन्म का भय। यह लोक भय, परलोक भय, मरण का भय, वेदना का भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय। मेरे जीवन का क्या होगा, आगे क्या होगा, इस लोक का भय है। परलोक में मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, परलोक का भय। मरण भय, कहीं मेरी मृत्यु ना आ जाए। इस तरह से जीव सप्त भयों से भयभीत है और इन सप्त भयों से मुक्त करने वाला यह नववां काव्य है। किसी को चोर का भय होता है तो किसी को किसी भी वस्तु से भय होता है। आचार्य भगवान कहते हैं मार्ग में किसी तरह का भय आए, जीवन में
किसी भी तरह का भय हो तो यह काव्य भयों से मुक्ति दिलाने वाला है। और आपकी कथा पाप नाशक है। कथा कहते किसे है? कथ्यते इति कथाम। जो कही जा सके वह कथा है, और जो कही ना जा सके वह कथा नहीं, विकथा है। आप सभी आपस में कथा कर रहे हो। आप सभी आपस में कथा कर रहे हो। वह कथा है कि विकथा? बात करना कथा है कि विकथा? कहने के योग्य नहीं है तो कथा नहीं हो सकती। जो कहने के योग्य हो, जो सुनाने के योग्य हो और जो जानने के योग्य हो वह कथा है, और शेष विकथा है। सेकंड टेबल पर बैठी हुई बहनें कथा कर रही हैं या विकथा, ये मुझे नहीं पता। बेटा, जो बात कर रहे हो वो कथा है कि विकथा? बता दो। कथा तो कही जाती है, और जो कर रहे हो वो कथा है कि विकथा? विकथा 4 होती हैं: राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा। आप 4 में से कोई कर रहे होंगे तो विकथा, और इन 4 को छोड़ करके यदि कुछ कर रहे होंगे तो कथा। इसलिए करो वह जो करने के योग्य हो, सुनो वह जो सुनने के योग्य हो। क्योंकि वक्तामृत सुनने आए हो, वक्तामृत पढ़ने आए हो, और कर क्या रहे हो मुझे नहीं पता। इसलिए ध्यान रखें, नाम 100 से ऊपर आए। विनय भैया, नाम 100 से ऊपर आए, बैग 100 से ऊपर गए, और व्यक्ति कितने आए? व्यक्ति कितने आए? ये भी बहुत अनिवार्य है। इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत अनिवार्य है। कहीं हम धर्म विरुद्ध कार्य तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जैन धर्म है, ये चिन्ह शासन है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पर दृष्टि रखता है। इतना सूक्ष्म है कि यदि मैंने बिना पूछे कोई वस्तु ग्रहण कर ली है तो चोरी का पाप लगता है। ये वो धर्म है जहाँ पर बताए जाते हैं 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और हमने जो कहा है वह सत्य है। हमसे तात्पर्य आपने जो कहा है वह सत्य है, और सत्य की पराकाष्ठा पर उतरना
सत्यात्मा का लक्षण है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, भय से मुक्ति चाहते हो, भय से रहित होना चाहते हो, तो आपकी कथा मात्र पाप का नाशक है। तो पाप कितने होते? 5। यदि इन 5 पापों से मुक्ति चाहते हो तो कथा करो। मात्र इस श्लोक को पढ़ लेना कथा नहीं है। इस श्लोक के भावों पर पहुंच जाना, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के भावों को पढ़ लेना और उन्होंने जो कहा है उसको समझ लेना कथा है। राम के जीवन चरित्र को प्रस्तुत करना, महावीर के जीवन के चरित्र को प्रस्तुत करना कथा है। क्योंकि जिसमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जाता है वह कथा होती है, और जिसमें सांसारिक जीवन और संसार की वृद्धि की बातें कही जाती हैं वह भी कथा है। आप मंदिर में आकर के संसारी प्राणियों के संसार वृद्धि की बातें करोगे तो कथा के समय में भी कथा करके पाप का वध करोगे। और आचार्य भगवान कह रहे हैं, 9वें काव्य को पढ़ने से और 9वें काव्य की कथा सुनने से पाप का नाश होता है। हम और आप यहाँ पर पाप का नाश करने आए हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं पाप के नाश के समय में पाप का बंध तो नहीं कर बैठे। बात करने से पाप का बंध होता। मैं बताऊं बस, तो बच्चों पाप 5 होते ना। सबसे पहला पाप हिंसा, दूसरा झूठ। आप सही बोल रहे कि झूठ दूसरा पाप है? झूठ कहते किसे हैं? सत्य ना बोलने को झूठ कहते हैं, बराबर? अच्छा, बराबर। तो आप क्या कर रहे हो बता दो? आप सत्य ना बोलने को झूठ कहते हैं, और जीवों के मारने को, जीवों को मारना, जीवों को सताना हिंसा है, बराबर? तो आप बताओ आप कर क्या रहे हो? आपने सत्य बोला कि झूठ? कुछ तो बताओ। सच बोला? कुछ तो बोलो। यदि झूठ बोला तो क्या हो गया? पाप। यदि आपने सत्य बोला तो पुण्य हो जाएगा, बराबर? और यदि आपने झूठ बोला, हमने पूछा आप क्या कर रहे हो, आपने कहा भक्तम्बर पढ़ रहे हैं, भक्तम्बर की क्लास में आए, बराबर? पढ़ रहे हैं ना भक्तम्बर? और नहीं पढ़ रहे हुए आप माँ को बोल करके आए कि हम भक्तम्बर जी की क्लास में जा रहे हैं, और यहाँ आकर के यदि आपने नहीं पढ़ा तो माँ से क्या बोला? झूठ। हो गया ना झूठ? दूसरा, हमने कहा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, भक्तम्बर पढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे थे हम? लिख रहे थे कुछ और। तो क्या हो गई? चोरी।
हम कर कुछ रहे थे और बता कुछ रहे तो क्या हो जाएगा? चोरी। तो हम कहते हैं हमने तो कोई चोरी नहीं की, क्योंकि चोरी कहते किसे हैं? किसी की भूली हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना चोरी है। बस इतना ही पढ़ाना। आचार्य भगवान कहते हैं इससे आगे भी कुछ है। हम कर कुछ रहे और बता कुछ रहे, छुपाने का भाव हो गया ना, वो भी चोरी ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने चोरी भी कर ली हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपने झूठ भी बोल दिया हो, और कहीं ऐसा तो नहीं जब एक पाप होता है तो वहां पर सारे पांचों के पांचों पाप हो जाते हैं। यदि हिंसा हुई है, कोई देख ना ले, माँ चौके में क्या हुआ, पैर से चींटी मार गई, हिंसा हो गई। अब क्या करना? किसी को दिखना जाए जल्दी से करना, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हिंसा झूठ हो गया, छुपा लिया चोरी हो गए ना। और जहां एक पाप होगा वहां पर नियम से क्रम से जीवन में पांचों पाप आ जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं आपकी कथा पाप नाशक है। तो कौन सी कथा? सम्यक कथा, पापों से रहित कथा। जो पापी आत्मा की पाप सहित कथा करता है वह पुण्य, वह कथा पाप नाशक नहीं है। जो पाप रहित है, सम्यक ज्ञान सहित है, वह कथा ही पाप की नाशक है। तो कल कहा था आपका प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव इतना पड़ता है कि व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाता है। देखो आचार्य भगवान विराग सागर जी को, विराग सागर जी गुरुदेव विमल सागर जी से प्रभावित हो गए, बराबर हो गए ना। और विराग सागर जी गुरुदेव से, दादा गुरु से आचार्य भगवान विभव सागर जी प्रभावित हो गए, क्योंकि व्यक्ति का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो तुम इतने अच्छे से बैठो कि तुम्हारा प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। यदि आप सुनने के भाव से बैठोगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, तो सुनाने का मन होगा। यदि आप सुनने के भाव से नहीं बैठोगे तो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस को देखकर ही वक्ता के भावों में विचारों का जन्म होता है। नए विचार कब आएंगे? जब तुम नई ऊर्जा, नई उमंग से बैठोगे। यदि तुम बात करोगे तो हम भी अंदर की बात आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं आपकी कथा पाप नाशक है। तो आप कथा करो, किसकी? आदिनाथ की। आप कथा सुनाओ मानतुंग स्वामी की। जब उनकी कथा सुनाओगे तो तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि असम राज्य की घटना है। असम राज्य में एक भद्रावती नगरी थी,
और आज हम आपको असम के भद्रावती नगरी की एक कथा सुनाएंगे। एक कथा कब हुई? कल एक क्वेश्चन आया था, माता जी पहले घटना हुई कि पहले आचार्य भगवान मानतंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र लिखा? पहले भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई और उस भक्तामर स्तोत्र से उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसका पाठ करने से, उसकी स्तुति करने से जीवों के जीवन में क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? तो ये कथा जो है मानतंग स्वामी के बाद की घटनाएं हैं। वह लिख चुके थे, उसके बाद जिन जिन जीवों ने पाठ किया उन जीवों के जीवन में ये घटनाएं घटे, जो घटनाएं आपको सुनाने से आपके सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं, आपकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं। हमारा कार्य आपकी श्रद्धा को बलवती बनाना है। हमारा कार्य आपको सम्यक दर्शन पैदा करना है, आपको सम्यक ज्ञान पैदा करना है और आपको सम्यक चारित्र्य में स्थिर करना है। इसलिए हम जो कथा सुनाते हैं वो इसलिए सुनाते हैं, यदि आप कहीं भटक रहे हो, कहीं पथ से विचलित हो रहे हो, तो आप पुनः से स्थिर हो जाएं, जिससे आपके जीवन में स्थिरता होगी तो आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। यदि मन अस्थिर होगा, जीवन अस्थिर होगा, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में यह बहुत अनिवार्य है। मैं परेशान हूँ, इसका उपाय क्या है? जब आपके यहाँ आपके साधु संत आपको नहीं बताते हैं तो आप पथ से विचलित हो जाते हैं। इसलिए इन सत्य घटनाओं को बताना अति महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे कोई साधु बने, जैसे कोई साधु बने और उसके पास समता ना आई तो उसका साधु बनना, बोलो ना, बेकार है ना? यदि साधु बना और समता ना आई तो साधु जीवन बेकार है, व्यर्थ है, बराबर। कोई डॉक्टर बना, बच्चों, जैसे कोई डॉक्टर बना और डॉक्टर के पास पेशेंट ना आए तो उसका डॉक्टर बनना बराबर व्यर्थ है ना? कोई टीचर बना और टीचर के पास कोई छात्र ना आए तो उसका टीचर बनना बराबर। ऐसे ही सांसारिक जीवन में किसी ने शादी की और शादी करने के बाद उसके घर में कुल दीपक ना आए तो उसका जीवन कैसा है? निसंतान रहे। किसी ने शादी की और शादी करने के बाद वह यदि बंध्या कहलाने लगी तो जीवन बेकार है ना? ऐसे ही हमारे जीवन में हम जो कर रहे हैं उस कार्य के अनुरूप कार्य भी होना चाहिए, होना चाहिए ना?
साधु बने तो समता आनी चाहिए ना, आनी चाहिए। ऐसे ही असम राज्य में एक भद्रावती नाम की नगरी थी, जहां पर हेम कुमार सेठ राजा राज करते थे। और हेम कुमार राजा की रानी का नाम हेमश्री था। राजा के पास सब कुछ है, राज्य भी है, मंत्री भी हैं, सेना भी है, सब कुछ है, लेकिन राजा के पास रानी की गोद सूनी है। राजा के पास सब कुछ है, रानी भी है, राज्य में धन भी है, वैभव भी है, सब कुछ है, लेकिन रानी की गोद सूनी है। कितना समय हो गया? 20 वर्ष से अधिक हो गए। 40 वर्ष समथिंग हो गए, रानी की गोद सूनी है। अब राज्य कौन संभालेगा? यदि कुल दीपक नहीं होगा तो युवराज किसे बनाया जाएगा? चिंता। और रानी प्रतिदिन चिंतित रहने लगी, उदास रहने लगी। बच्चे पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो सोच रखा है उन्हें वह ना मिले तो बच्चे क्या होते हैं? चिंतित हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ाई कुछ प्राप्ति के लिए की थी। ऐसी ही रानी चिंतित रहने लगी। जब देखो तभी उदास रहने लगी। आखिर हेम कुमार राजा रानी को समझाने लगे, हे रानी, मैं बहुत दिन से तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हारी उदासी का कारण भी समझता हूं। तुम जिस चीज से दुखी हो मैं उसका अच्छे से जानता हूं कि तुम किस कारण दुखी हो, पर दुखी मत हो। जिस दिन अशुभ कर्म, पाप कर्म दूर होगा उस दिन सब कुछ अच्छा होगा। एक बात बतला दूं, बंध्या पुत्र ना होने का दुख नहीं है, संतान होने का दुख नहीं है, जितना लोग कह कह के दुखी बना देते हैं। इस चीज का दुख नहीं था कि संतान नहीं है, लेकिन लोग कहते थे बंध्या है, कब तक सुनेगी। और वस्तु स्थिति आपको बतला दें आगम से, बंध्या होता कौन है? जो बंध्या स्त्री है वह भी तो पाप कर्म के उदय से है। कैसे हुई? वो क्या कारण से, जिन कारण से उसे बंध्या होना पड़ा, बताओ। आप क्या समझे? गर्भपात कराना सबसे पहला कारण। बंध्या होने का कारण पूर्व पर्याय में गर्भपात कराना, और दूसरा कारण अपशब्द कहना,
यदि तेरे जैसा तुझसे अच्छा तो पुत्र ना भी होता तो भी मेरी संतान अच्छी थी। कभी कभी ये माताएं अपने पुत्रों को कह देती हैं, इससे अच्छा तो था कि तू ना होता। कहा था तो इस जन्म में नहीं। बहुत नाना तरह के जो वचन कहे गए हैं, इन वचनों के कारण पूर्व में कहे, उन वचनों के कारण आज अशुभ कर्म उदय में आया है तो वंध्या हो, और उसको यदि शुभ में परिवर्तित करना है तो पुण्य कार्य करना होंगे। और ऐसे ही उस हेम श्री रानी ने बहुत सारे वचन कहे होंगे जिन कारण से उसे वंध्या कहलाना पड़ा। और राजन ने बहुत समझाया, रानी चिंता मत करो, देखो चंदप प्रभु भगवान की माँ, चंदप प्रभु भगवान अष्टम तीर्थंकर, उनकी माँ की गोद में भी चंदप प्रभु भगवान यौवन की अंतिम देहली में गर्भ में आए थे। जब अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएगा और जब शुभ कर्म का योग आएगा तो अवश्य आप कुल दीपक को जन्म दोगे। इस तरह से हेम कुमार राजन हेम श्री रानी को समझाते रहे। और एक दिन दिगंबर मुनिराज जब राजन और रानी वन में क्रीड़ा कर रहे थे, घूम रहे थे, तभी मुनिराज का आगमन हुआ और राजन ने और रानी ने बैठकर मुनिराज को नमस्कार किया। कुछ पूछा नहीं, पूछने के पूर्व ही पूछने की जिज्ञासा रखें, इसके पूर्व ही मुनिराज समझ गए और कहने लगे, हे श्रावक रत्न, आपके आंतरिक विचार मैं समझ गया हूं। आप चिंता ना करें, तुम भव्य जीव हो, तुम पुण्यात्मा जीव हो। कुछ ही दिन बाद तुम्हारा अशुभ कर्म शुभ कर्म में परिवर्तित होगा। चिंता को छोड़ो, जाओ घर और एक भव्य जिन मंदिर बनाओ और जिन मंदिर में स्वर्ण का कलशा आरोहण करो और 24 तीर्थंकर की जिन प्रतिमाएं स्थापित करो। इसके साथ और भी मुनिराज ने कुछ कहा था, स्वर्ण की थाली, चांदी या कांसे की थाली में, ध्यान से सुनना, स्वर्ण की थाली, चांदी या कांसा, इन 3 धातु में से कोई भी एक थाली लेकर उसमें भक्तामर स्तोत्र के 9वें काप को केसर से लिखो। केसर से लिखने के बाद रिद्धि मंत्र सहित लिखो और लिखने के बाद उस थाली को जल से धो करके उस जल को ग्रहण करो। ऐसा दिगंबर मुनिराज ने हेम कुमार राजा और हेम श्री रानी को यह उपदेश दिया था। पहले कहा था जिन मंदिर बनवाओ, जिन मंदिर में स्वर्ण का कलशारोहण करवाओ
और 24 तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित करो और इसके साथ थाली में नवमी काव्य को लिखो रिद्धि मंत्र सहित और उस थाली को जल से धो करके उस जल को ग्रहण करो। आप का कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा मुनिराज ने कहा था और राजन ने अक्षरशः जैसा कहा था वैसा का वैसा कार्य राजन ने अक्षरशः पालन किया और पालन करने के बाद रानी के गर्भ में बसंत पंचमी के दिन एक सुंदर सा बालक का जन्म हो गया और उसका नाम रखा गया भुवन भूषण। तीनों लोक के आभूषण स्वरूप उस बालक का जन्म हुआ। तो इस काव्य से हमें शिक्षा लेना है कि आपकी कथा पाप नाशक है, सप्त भयों से मुक्ति दिलाने वाली है और यदि चोर आदि का भय हो तो वह भी भय से मुक्ति दिलाने वाली है। आप श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। ये नवमे काव्य की कथा सुनाई है। यदि आप कोई भी काव्य की आराधना इस पद्धति से करोगे तब भी सफल होगे। और यही पद्धति आप घर में यंत्र को रख करके करोगे, उस पर धारा दोगे और उसका जल ग्रहण करोगे तब भी आपका कार्य अवश्य होगा। बस यदि नहीं हो तो श्रद्धा मत घटाना, श्रद्धा को बनाए रखना, विश्वास को बनाए रखना। यह सोचना कि अभी मेरे अशुभ कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, अभी मेरे शुभ पुण्य कर्म का उदय नहीं आया, इसलिए कार्य नहीं हुआ है। जिस दिन भी शुभ कर्म का उदय आएगा, लेकिन आएगा इसी पद्धति से, होगा कार्य पुण्य को करने से ही। तो आप कार्य को करना ना छोड़ें, आप पाठ को करना ना छोड़ें, भक्ति करना ना छोड़ें। कार्य अपने योग्य समय पर होगा। इसलिए यही श्रद्धा बलवती करना है, श्रद्धा को पुष्ट करना है। कभी कभी कार्य एक बार करने से हो जाता है और कभी कभी कार्य 1000 बार भी करते हैं और नहीं होता। यह तो आप प्रतिदिन ही देखते हैं। कभी कभी आप बहुत शोधन करते हो, कभी कभी आहार के समय आप बहुत शोधन करते हो और शोधने के बाद भी बाल आ जाता है। और कभी कभी आप बिल्कुल भी नहीं देखते हो और आप देते हो तो कुछ नहीं होता। इससे सिद्ध होता है जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो हम कितना भी अच्छा कार्य करते रहें, वह फल नहीं देता। वह यदि अंतराय कर्म का प्रबल उदय होगा तो वह
कहीं ना कहीं वस्तु में नहीं होगा तो उड़ कर के आ जाएगा। उड़ कर के नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं से आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही जब तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय होगा, तुम पुरुषार्थ भी नहीं करोगे, तुम कुछ मेहनत भी नहीं करोगे, लेकिन आपके हाथ में वो रत्न आ जाएंगे। और कभी कभी कर्म का तीव्र उदय होने पर हाथ में रखे हुए अंगारे भी, हाथ में रखा हुआ सोना भी अंगारे हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। और पुण्य कर्म के उदय में अंगारे को, कोयला को उठाओगे और सोना हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो धूली को उठाते हैं, धूली को उठाते हैं और चांदी हो जाती है। और बहुत ऐसे जीव होते हैं जो चांदी को उठाते हैं और पानी हो जाता है। और कभी कभी तो यह भी देखा जाता है, यदि घर से पुण्यात्मा निकल जाए तो सब कुछ बह जाता है, और यदि घर से पापात्मा निकल जाए तो घर स्वर्ग सा हो जाता है। ये दोनों पुण्य और पाप को अच्छी तरह समझें। आपके जीवन में या तो तीव्र पुण्य का उदय हो सकता है और या तो आपके जीवन में तीव्र पाप कर्म का उदय हो सकता है। और दोनों ना हो तो दोनों सम भी हो सकता है। पाप का उपशम भी हो सकता है और पाप का, पुण्य का उपशम भी हो सकता है। इसलिए घबराएं ना, धैर्य रखें, विश्वास रखें। ये अशुभ कर्म एक दिन पुण्य कर्म में अवश्य परिवर्तित होगा। देखो देखो बच्चों, आपने अंजना सती का नाम सुना है? सुना है? अंजना सती कितने वर्ष तक जंगल में रही? 22 वर्ष, 22 वर्ष तक वन में भटकती रही। बताओ, अंजना को घर से बाहर किसने निकाला था? उसकी सासू माँ ने। ये बच्चे कह रहे हैं अंजना के लिए घर से बाहर अंजना की सासू माँ ने निकाला था। और ये जिनवाणी माँ कह रही है अंजना को सासू माँ ने नहीं निकाला। यदि अंजना ने 22 घड़ी के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कुएं में न छुपाई होती तो अंजना को उस 22 घड़ी के लिए जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कुएं में छुपाई थी, उस प्रतिमा छुपाने से जो कर्म का बंध किया था, उस बंध के कारण निमित्त सासू माँ मिली। लेकिन वस्तुतः अंजना के कर्म ने उसे घर से निकाला था। इसलिए तुम भी ये ध्यान रखना, कहीं तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया जिस कार्य से तुम्हें आज ऐसा तुम्हें फल प्राप्त हो रहा है। सीता को देखो, सीता को देखो, पूर्व जन्म के कारण ही तो सब कुछ हो रहा। इसलिए आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो आप ये समझ के चलें, मैंने पूर्व में अवश्य ऐसा किया था, इस कारण से ऐसा हुआ है। आज मैं वर्तमान में ऐसा नहीं करूँगा तो आगे नहीं होगा। और वर्तमान में अच्छा करने से भविष्य अच्छा होता है। अपने मंगल भावों से
अपना मंगल जब होगा तब होगा, लेकिन मंगल करने से भविष्य मंगलमय होता है। आज मंगल हो या ना हो, कल अवश्य मंगल होगा। आज जो कुछ भी मिला है इस समझ के चलना बासा है, बासी रोटी है, अभी ताजी नहीं खा रहे हो, अभी सिर्फ बासी बासी रोटी खा रहे हो। कल का कमाया हुआ आज खा रहे हो, और आज जो कमाओगे वह आज नहीं खा पाओगे। आज का कमाया हुआ कल भोगोगे। इसलिए ये कथा तो पाप नाशक है, तो इस कथा का उच्चारण करने से, इस काव्य को पढ़ने से आपके संपूर्ण पाप गुणों में परिवर्तित हो जाएं, आपके संपूर्ण पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएं। इस उद्देश्य से, इस भाव से, क्योंकि कथा पाप नाशकम, तो ये कथा है, इसमें आदिनाथ भगवान की कथा की गई है, मानतुंग स्वामी द्वारा रचित है। हम सभी मानतुंग स्वामी पर श्रद्धा रखते हुए आदिनाथ भगवान की कथा सुनेंगे, करेंगे, सुनाएंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन के पाप अवश्य क्षय को प्राप्त होंगे। इसलिए आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी आस्तां तवस्तव नमस्ते समस्ते दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्य किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी उच्चारण करेंगे सभी। जैसे ही आप बोलो आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम, आपने बोला ना, तो आपके अंदर में ये आना चाहिए, संपूर्ण दोषों से रहता आपका स्तवन तो दूर रहे। जैसे ही आपने फर्स्ट पंक्ति बोली आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम, संपूर्ण दोषों से रहता आपका स्तवन तो दूर रहे। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, आपकी सम्यक कथा, आपकी पवित्र कथा जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। भगवान आपका स्त्रोत तो
बहुत दूर रहे। आपकी पवित्र कथा संपूर्ण जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। कैसे? दूरे सहस्य किरणा कुरुति प्रवैवे। जैसे सूर्य तो दूर रहता है पर उसकी किरणें तालाब में पद्मा करेसु जल जानी विकासमान जी। सूर्य तो दूर रहता है लेकिन सूर्य की किरणें सरोवरों में कमलों को खिला देती हैं। तो यहाँ पर बस इतना सा ही अर्थ है। हे भगवान, हे भगवान, आपके, हे भगवान, संपूर्ण दोषों से रहता आपका स्तवन तो दूर रहे। आपकी पवित्र कथा ही जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। जैसे सूर्य भले ही दूर रहता है, सूर्य की प्रभा या सूर्य की किरणें तालाबों में कमलों को खिला देती हैं। जैसे सूर्य की किरणें सरोवर में कमलों को खिला देती हैं, उसी तरह भगवान का स्तवन तो दूर रहे, उनकी पवित्र कथा को भी तुम स्मरण करोगे तो आपके संपूर्ण पाप दूर हो जाएंगे। जैसे आज कथा सुनी, यदि आप इस कथा को स्मरण करोगे कि देखो एक मंदिर बनवाया था, मंदिर में स्वर्ण का कलश चढ़ाया था, 24 तीर्थंकर और आराधना की थी भक्तंबर की राजा रानी ने, तो उनका अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित हुआ। ऐसे ही तुम कथा को याद करोगे, स्तवन भी नहीं कर पाओगे तो आपका अशुभ कर्म भी शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जीवों की जिज्ञासा थी कि माता जी थाली में यंत्र रखते हैं, जल की धारा देते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ग्रहण कर सकते कि नहीं कर सकते। तो आज हमने तुम्हें आगम में लिखी हुई कथा भी बता दी है, क्योंकि तुम लिखोगे तो इतने अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तुम इतने अच्छे से ना तो लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना तो इतना शुद्ध ना इतना व्यवस्थित। तो यंत्र से भी करते हैं तब भी वही होता है, क्योंकि बहुत सारे जीव सोच रहे थे यंत्र घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। जिनवाणी घर में रखते कि नहीं रखते? रखते हैं। यंत्र क्या है? जिनवाणी है। पुस्तक में भक्तांबर जी होता है तो यंत्र में भक्तांबर जी होता है। उसमें पुस्तक में मंत्र होता है तो यंत्र में मंत्र होता है। पुस्तक में रिद्धि होती है तो यंत्र में रिद्धि होती है। बस पुस्तक का अभिषेक जल मंत्रित करना चाहे तो पुस्तक को रख के जल मंत्रित नहीं कर सकते। तो यदि जल मंत्रित करना है तो यंत्र अनिवार्य होता है। इसलिए आपकी कथा पापनाशक है। यंत्रों की पद्धति भी महत्वपूर्ण हुआ करती है। आपका समय पूर्ण हुआ, लेकिन आज की रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदारणम नमो संभिन्न
सोदारणम झ्रोम झ्रोम नमः। ये आज की रिद्धि है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं क्रौं ज्वीं झ्वीं रहा। रा के पीछे विसर। रहा हम रा हम रा नमः स्वाहा। और दूसरा मंत्र भी है। हमने आपको प्रथम मंत्र का उच्चारण कराया। ये मंत्र राजा ने और रानी ने थाली में लिखे थे और अपने कार्य की सिद्धि की थी। मुनिराज की आज्ञा से हम भी कुछ करना चाहें, कुछ साधना करना चाहें तो अपने मन से ना करें। अपने मन से कभी भी कोई साधना ना करें। कभी भी साधना प्रारंभ करने के पूर्व गुरुजनों से आशीर्वाद और गुरुजन की आज्ञा हो, तभी हम कोई कार्य की सिद्धि, कोई साधना करें, जिससे गुरुजन के आशीर्वाद होने से विपत्तियां नहीं आती हैं। यदि गलती भी हो जाती है तो गुरुजन के आशीर्वाद से वो विपत्तियां टल जाती हैं। पुस्तक में तो सब कुछ लिखा है, पर अपने मन से साधना आराधना नहीं करना। जब भी करो तो गुरुजन से आशीर्वाद लेकर के करना। ओम नमः।